अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने लगे हैं Hyundai Elantra के बारे में 2.0 GLS टॉप ऑफ द लाइन। और इसके लिए हमने फिर से पकड़ा है फरहान साहब को, जो कि हमें आज अपनी Elantra के बारे में बताएंगे और Elantra इन जनरल की डिस्कशन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फरहान साहब, सबसे पहले आपको ये गाड़ी ख़रीदते हुए इसकी शक्ल क्यों इतनी पसंद आई? क्या अच्छा था कंपेयर टू योर प्रीवियस ग्रैंडे एंड ग्लोरी एंड स्विफ्ट? क्यों इतनी भाई आपको शक्ल इसकी? यार शक्ल मैं यही इसके बारे में कहूँगा कि इट्स अ प्रॉपर सेडान शेप। ज़ाहिर बात है आजकल गाड़ियों को नथिंग अगेंस्ट, लेकिन जैसे आप होंडा सिविक या दूसरी गाड़ियों को अगर देखते हैं उनको अजीब स्पोर्ट्स कार वाला टच देने की कोशिश की हुई है। इट्स ईदर अ सेडान और इट्स अ स्पोर्ट्स कार, मेरा ये मानना है। अब अगर आप ग्लोरी को अगर आप एलांट्रा को देखते हैं, इट्स अ प्रॉपर सेडान कार। आगे से जो फेस है, बॉडी है, जिस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया, लगता है कि सेडान कार आप चला रहे हैं। फैमिली कार सेडान कार होती है ना, सही हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। टोयोटा करोला भी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुरी थी शेप में, लेकिन बस इट्स अ नॉर्मल शेप, और ना वो ज़्यादा चेंज लेके आते हैं। बहुत अपील नहीं करती, नहीं बहुत अपील नहीं करती, कंफर्टेबल रहते हैं आप। कंफर्टेबल तो आप रहते हैं, हाँ। मतलब अगर इसको आप बिल्कुल ही समराइज करें, जो लफ्ज़ जहन में आता है ना एलेंट्रा को देख के, वो है एलिगेंट। बहुत ही एलिगेंट डिज़ाइन है, जबकि ऑन द कंट्री जो सिविक है वो बहुत स्पोर्टी सी बनाई गई है, बहुत स्पोर्टी सी बनाई, डैशी सी बनाई गई है ज़रा। वो उसमें एलिगेंस थोड़ी सा, मैच्योरिटी उसमें कम है। वो लड़कों वाली गाड़ी है और ये ज़रा सीरियस लोगों वाली गाड़ी है, करेक्ट। और करोला जो है वो शायद प्रॉपर्टी डीलर वाली गाड़ी है। मतलब वो आपको देखते साथ लगता है यू आर प्लेइंग इट सेफ, कि वो एक इन्वेस्टमेंट है जिसको कभी बेचना पड़ सकता है, एंड द मार्केट एक्सेप्ट्स दिस कार। लेकिन खूबसूरती में एलेंट्रा स्टैंड्स अपार्ट। मतलब इसकी जो फ्रंट DRL हैं अच्छी लगती हैं, बहुत एकदम से नोटिस होती है। आगे से ट्रायंगुलर है हर चीज़। रियर पे उन्होंने बहुत मेहनत की है, काफ़ी इसमें भी स्पोर्टी फील आती है वैसे। वो शार्क फिन एंटेना भी मेरे ख्याल से दिया हुआ है। और इस तरह शक्ल प्यारी है गाड़ी की। इंजन जो है दैट इज़ अ 2.0 सेम इंजन विच केम इन स्पोर्टेज, टुसान, एलेंट्रा, वो जो सोनाटा है 2.0, सब में जो है यही इंजन आया है। लेकिन देयर आर डिफरेंसेस, मतलब बेसिक इंजन सेम है, लेकिन अगर आप देखें तो सपोर्टिंग इक्विपमेंट में शायद थोड़े से फ़र्क हों। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जहन में आया था कि स्पोर्टेज का जो एयर फिल्टर है बहुत बड़ा है, इसका उतना बड़ा नहीं है, इट्स एज बिग एज अ करोला। वो तो टुसान का भी आप कह रहे थे, मतलब छोटी छोटी चीज़ें फ़र्क हैं। इंजन सेम होगा लेकिन मुख्तलिफ आउटपुट्स डिज़ाइन किए हैं, कोई 4x4 है, कोई सेडान है, तो लेकिन इंजन की आउटपुट बहुत ज़्यादा है। इंजन की आउटपुट हम देख रहे थे तो इट्स मोर देन अ सिविक RS टर्बो ऑन पेपर। उसका आप टर्बो कैसे स्पूल करता है, पावर कितनी जनरेट करता है, वो अलग बात है, लेकिन वैसे इसका जो टॉर्क है दैट इज़ मोर देन अ सिविक टर्बो, जो कि बहुत अच्छा नंबर है फॉर अ कार दिस साइज। इंजन जो है वो फ्यूल एफिशिएंट भी है। ये गाड़ी कंपेयर टू ऑल द कार इन इट्स लीग अच्छा फ्यूल करती है। देयर आर नो कंप्लेन। सारे लोगों को स्पेशली लॉन्ग पे फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी मिली है। आपको क्या मिली लाहौर ट्रेवल्स वगैरह? मैंने 128 पे देखा, ये मुझे आराम से 14.4 से 14.5 तक दे देती है लॉन्ग पे आराम से। और शहर के अंदर मैं इसको 11 से 12 कर लेता हूँ। जनरली मैंने जितने लोगों से बात की है, एवरीबडी इज़ हैप्पी विद द फ्यूल एवरेज। लोकल में लोगों को रियलिस्टिकली मिल रही है 12-13 आराम से, और लॉन्ग पे तो लोगों को बहुत ही अच्छी मिल रही है। लॉन्ग पे मेरे ख्याल में आई हैव हर्ड एज गुड एज 17 और 18 भी, वो लोग जो क्रूज़ लगा के बड़ी अच्छी स्पीड पे चला रहे हैं। तो आप कंजूसी करना चाहें तो आपको ये बहुत ही अमेजिंग फ्यूल एवरेज दे देगी। इंजन जो है उससे तो रिलायबल इंजन है, कोई मसले नहीं आए, कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है। सिविक टर्बो लेते हो जैसे लोग डरते हैं कि पता नहीं क्या कैसे ख्याल रखना पड़ेगा, इट्स एन ईजी कार टू कीप। उसके बाद बात आ जाती है जी इंजन के बाद ट्रांसमिशन की। इसका कंपटीशन जो है दैट इज़ मोस्टली CVT। सिविक भी CVT है, ग्रैंडे भी CVT है। इसके अलावा आप किस ज़रा नीचे भी चले जाते हैं, अगर सिटी भी CVT है। इसके साथ जो और नीचे चले जाते हैं आपकी टोयोटा की कौन सी है, स्विफ्ट भी CVT है। टोयोटा की 1.5 यारिस जो है वो भी CVT है। CVT और ऑटो का डिफरेंस क्या है? CVT जो है जनरली ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट मानी जाती है, स्लाइटली इट्स मोर फ्यूल एफिशिएंट। उसमें कोई जर्क्स नहीं होते, लेकिन CVT नाजुक होती है। सबसे कॉमन मसला है CVT में जो है ब्रेकडाउन ज़्यादा आते हैं,
CVT का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। जब आप बहुत ज़्यादा टॉर्क एप्लीकेशन में CVT को लाते हैं तो कमतर सी भी फील होती है, उसमें एक स्लिंग शॉट इफेक्ट आता है। जैसे सिविक में लोगों को जनरली कंप्लेन होती है कि आप जब रेव करते हैं तो आपको लगता है गाड़ी एकदम से, जैसा स्लिंग शॉट वाली कॉन्सेप्ट है, उसने पावर जमा की और उसके बाद रबर बैंड की तरह फेंका है, तो ये वाली फीलिंग आती है सिविक में। ग्रैंडे में इट्स अ बिट लेस, ग्रैंडे में ये मसला कम आता है। अच्छा जी, ट्रांसमिशन जो है CVT के मुकाबले में ऑटो ने 6 स्पीड दी है। वैसे जो इससे पहले सिविक वगैरह भी जब CVT नहीं आती थी तो इट वाज नेवर 6 स्पीड, वो आती थी 4 स्पीड, 5 स्पीड। 4 स्पीड सिविक आई बिलीव वाज 4 स्पीड। सिटी में एक फाइनल आया था विच वाज 4 स्पीड प्लस एन ओवर ड्राइव और समथिंग, 5 स्पीड आ गया था सिटी में। सिटी में बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, उसके बाद CVT कर दिया। बाकी जो नई गाड़ियाँ हैं, अच्छा इंटरनेशनली दिस केम एज DCT ऑल्सो एंड मैनुअल। पाकिस्तान में यू ओनली हैव 6 स्पीड ऑटो, लेकिन बाहर मुल्क में इसके बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स आए हैं ट्रांसमिशन के। उसके बाद ब्रेकिंग कैसी लगी आपको कंपेयर टू करोला? और यार देखिए, करोला के साथ तो ब्रेकिंग कंपेयर करना मेरे ख्याल है थोड़ी ज़्यादती है, क्योंकि करोला की जो ब्रेकिंग है वो तो थोड़ी सी ब्रेक पे पाँव रख के आप ये देखते हैं कि मैं अब किस चीज़ पे मारूंगी, मेरा नुकसान कम होगा। अच्छा, करोला नहीं रुकती, जो मैंने नई देखा। वाली भी नहीं। आपकी मेरी 16 वो 16 मॉडल 16। उसके बाद उससे पहले मेरे पास वो सब उनतानी थी, वो जो 2003 वाली थी, उसमें तो उसकी तो ब्रेक पे पाँव रखने ही बेवकूफ़ी था, बहुत ही। हाँ, उसकी तो ब्रेक पे पाँव रखने ही बेवकूफ़ी था। उसमें तो बस आप इंजन पावर पे रोक ले तो रोक ले, वरना नहीं रुकती। काफ़ी बदनाम है ज़माना गाड़ी। तो ब्रेकिंग के लिहाज से कंपेयर टू करोला, इस गाड़ी की ब्रेक बहुत बेहतर है, फिनोमिनल है। लेकिन एक दफ़ा मुझे इत्तफाक हुआ था सिविक चलाने का, मुझे अब याद है, 7 के पास जो सिविक है, कौन सा मॉडल है? सिविक एक्स 2017 17 वाली। मेरा ख्याल है मेरे वालिद को भी 17 में ही नहीं मिली थी। उस गाड़ी की ब्रेक का मतलब सिविक के मुकाबले में उस गाड़ी की ब्रेक, हाँ, ये उससे कम, ये थोड़ी सी उससे कम है। जो सिविक की ब्रेक है उसका कोई मुकाबला नहीं है। सही हो गया। आपको कभी वैसे हाई स्पीड नहीं, वैसे मेरा अभी पड़ी है तक कभी इमरजेंसी? नहीं, हाँ, मुझे 1-2 दफ़ा ज़रूरत पड़ी है। एक दफ़ा मोटरवे से आ रहा था और मोटरवे की इंतजामिया ने ये किया कि तेज़ हवा में उन्होंने वो जो उनके वो बॉक्सेस नहीं होते, वो जो ऑरेंज कलर के होते हैं जिनमें पानी भी नहीं भरते, वो उनको उठा के सड़क पर रख दिया, तो वो बिल्कुल ऐसे रिड़ते हुए ना हर तरफ जा रहे थे। तो मुझे एक आध दफ़ा ग्लोरी में 110 पे ही आ रहा था, ग्लोरी कह रहा हूँ, सॉरी, ये इलांट्रा पे, तो मुझे इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी पड़ी और आगे एक दरख्त भी टूट के नीचे गिरा हुआ था। और उस दिन मैं टोयोटा करोला पे होता था तो उलट गई थी। अगर आपने DVR लगाया होता ना, बड़ा क्या ज़बरदस्त कैप्चर होता हमारे लिए। हाँ, वैसे वो मैंने ऑलमोस्ट DVR लगा लें यार, ऑलमोस्ट मैंने वो क्या उसको बोलते हैं, डोमिनो टोरेंटो, पता नहीं क्या नाम है, वो वाला डोमिनिक वो वाला काम मैंने कर दिया था। फास्ट हेयर स्टाइल तुम्हारा है ही डोमिनिक टोरेंटो वाला, तो फास्ट एंड फ्यूरियस की मतलब ट्रेलर बना दिया था मैंने, तो बाकी काम ठीक है। अच्छा जी, ब्रेकिंग आपको लेकिन पसंद आई इसकी? ब्रेक इसकी यार मतलब ठीक है। अगर आप देखें, हम इसको एज ए स्पोर्ट्स कार तो ना चलाएं ना, अगर आप इसको एज ए तमीज़ है सेडान कार चला रहे हैं, तो मोर देन इनफ इस गाड़ी की, मुनासिब है। हाँ, ठीक हो गया, ठीक हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ क्या बनती है जी? सस्पेंशन के बारे में सबसे ज़्यादा तारीफ़ें आई हैं इस गाड़ी की। जिसने भी ये गाड़ी ली है, मुझे जो पहला फीडबैक आया वो ये कि भाई करोला और सिविक के बीच में जो स्वीट स्पॉट है ना, वो इन्होंने अचीव कर लिया। हाँ, मैं ये कहूँगा इट्स नॉट एज फर्म एज अ सिविक, थकाती नहीं है, आरामदेह, और करोला की तरह ये झूला नहीं है, थोड़ा सा झूलती है गाड़ी अभी। यहाँ से के मुकाबले में झूलेगी। हाँ, आगे से लेफ्ट लेके करोला के इसको गैस दीजिएगा ना, और फिर जरा बेशक ब्रेक पे पाँव रखिएगा तो गाड़ी थोड़ा सा ना झोल मारती है ब्रेक पे। अगर आपको कंफर्ट रखना है ना, तो आप बहुत फर्म करेंगे तो सिविक बन जाएगी, फिर सिविक बन जाएगी, जिसमें सबके पेरेंट्स को स्पेशली कंप्लेन होती है कि बैक प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो सख्त गाड़ी है, उसकी हैंडलिंग अच्छी है, फिर गिव एंड टेक है। तो ये इन्होंने बीच में एक अच्छी चीज़ डिज़ाइन कर ली है। इंटरेस्टिंगली इस गाड़ी में है पीछे टॉर्शन बीम, यानी कि सिविक में इंडिपेंडेंट है, तो ये सेम मॉडल है जो कि करोला वाला टॉर्शन बीम वाला। इंडिपेंडेंट सस्पेंशन नहीं है इसमें, तो आपको जो एक तरफ का व्हील है जब वो खड्डे में लगेगा तो दूसरी तरफ भी फील पूरी गाड़ी में आएगी, वो सिक्योर्ड नहीं है। तो सिविक में ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी कंट्रोल की गई। इसका फ़ायदा फिर ये है कि ये वाली जो टॉर्शन बीम वाली गाड़ी हैं, इनमें मेंटेनेंस कम आती है, दे आर ईजियर टू मैन्युफैक्चर। बूट स्पेस का भी इससे ताल्लुक़ है कि वो जगह ऐसे बन जाती है कि बूट स्पेस ज़्यादा बड़ी बन जाती है, तो वो छोटे छोटे फ़ायदे काफ़ी हैं। लेकिन सिविक के मुकाबले में ये थोड़ा सा इसका ना पॉइंट कम बनता है कि टॉर्शन बीम दे दी है।
सस्पेंशन इसकी बहुत कंफर्टेबल है। बाय द वे इसका रोड नॉइज मैं देख रहा हूँ एज कम्पेयर टू अ सिविक बहुत कम है। बहुत कम है बहुत इसकी। कम है। मुझे जो इवन ग्लोरी से भी शिकायत थी, टोयोटा में तो वो चीज़ फीचर था ही नहीं, एग्जिस्टेंट ही नहीं था। जो इसमें आप फ्रेश एयर से कैबिन एयर में नहीं करते कि बाहर से हवा अंदर ना आए, टोयोटा में आप जहाँ से भी गुजरते थे भाई बाहर की स्मेल अंदर ज़रूर आती थी। अगर आगे ट्रक आगे डीजल अंदर आता था। ग्लोरी का भी अच्छा नहीं था। इस गाड़ी का इतना अच्छा सिस्टम है कि मुझे नहीं पता चलता कि बाहर क्या है, मिट्टी है, डीजल की बू है या वैसे बाहर का शोर भी बहुत शोर भी नहीं आता। सर सेफ्टी में इसमें 2 एयर बैग्स हैं। हाँ, इन्होंने कहा बस आगे वाले हालांकि आपकी सुजुकी स्विफ्ट में 6 हैं। सुजुकी स्विफ्ट में 6 तो मतलब यहाँ पे ख्याल करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा ख्याल वालों करना को। चाहिए था, नहीं किया इन्होंने नहीं किया। और उसके अलावा जो इसका कंपटीशन है, आई बिलीव करोला में भी 2 ही हैं, करोला में भी तो है। और सिविक में भी मेरा तो ख्याल है 2 हैं। वील रीचेक, लेकिन मेरे ख्याल में 2 ही हैं। सिविक के हाई वेरिएंट में देख लीजिएगा, लेकिन उनके जो दूसरे वेरिएंट्स हैं रेगुलर। बाय द वे करोला जो पुरानी थी उसमें एक ये भी बात मशहूर थी, उसका एयर बैग वक्त पे खुलता चुलता नहीं था। एलेंट्रा की एक जो दोस्त है उन्होंने सबसे अच्छी बात ये बताई, कहते हैं कि जी मैंने गाड़ी आगे से पीछे से हर जगह से ठोक के ट्राई की हुई है, और जब भी ठोका है, एक दफ़ा सिविक को, एक दफ़ा एकॉर्ड को, हर दफ़ा एलेंट्रा का नुकसान बहुत कम हुआ, एयरबैग्स नहीं डिप्लॉय हुए, और दूसरी गाड़ी का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। तो उनका ये कहना है कि जितनी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी मैंने ट्राई कर ली है वो कोई नहीं ट्राई कर पाएगा। नहीं, लेकिन ये एक्सीडेंट्स लाइक हाई स्पीड में हुए हैं या वैसे नहीं, हाई स्पीड्स में नहीं हुए, लेकिन मतलब इतनी हिट्स थी कि लाइटें शाइटें टूट गई, ग्रिल टूट गई, बम्पर टूट गए, लेकिन एयरबैग्स डिप्लॉय नहीं हुए, इतने इम्पैक्ट पे नहीं हुई, लोकल रोड्स पे हुए हैं एक्सीडेंट्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी उसकी ठीक है, लेकिन टेस्टिंग बड़ी ज़बरदस्त हो गई थी। जैसे पाकिस्तानी ऑल्टो का जब बम्पर लगता है तो फ़ौरन बम्पर के बाद जो है इसका क्रिटिकल इक्विपमेंट, कैट वगैरह सब कुछ बैठा हुआ है, तो और भी सब कुछ टूट जाएगा, कुछ नहीं है उसके पीछे। बिल्ड क्वालिटी तो इसकी बेहतर है, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत Build अच्छी है। इस quality गाड़ी को इसकी बहुत चलाते बेहतर हुए है, हाँ। आपको पता है क्या फील होता है? जनरली आप पाकिस्तानी सिविक चलाएं या करोला चलाएं तो आपको लगता है बहुत सारे मुर्जे मिल के अलग अलग ना अपना अपना काम कर रहे हैं। इसमें एक वो वननेस वाली फील है, जैसे इम्पोर्टेड कार्स में होती थी, जापानीज़ कार्स में, कि आप चला रहे हैं तो बीच में आपको ये नहीं फील हो रहा कि हर चीज़ अलग जोर लगा रही है, एक यूनिट है जो बड़ा अच्छा हार्मनी में चल रहा है सब कुछ। जनरल ड्राइविंग एक्सपीरियंस गंदी शंदी रोड्स पे, अच्छी रोड्स पे कंपेयर टू योर अदर कार्स? नहीं यार, इसका रिस्पांस तो बहुत डिफरेंट है सुजुकी का। वैसे क्योंकि मेरे पास वही रह गई है, उसका ये कि उसकी नॉइज़ बहुत ज़्यादा है ड्यू टू मेरे ख्याल है लो प्रोफाइल टायर, और सुजुकी की सस्पेंशन भी मुझे लगता है कि बहुत बहुत उसके अलावा उसकी बॉडी इंसुलेशन भी, हाँ, लेकिन टायरों से जो चीज़ आके लग रही होती है ना बॉडी पे, हाँ, लेकिन उसकी सस्पेंशन भी बहुत नाजुक है। ये गाड़ी ज़रा वो है, उसको क्या कहना चाहिए कि एडहेयर कर सकती है, काफ़ी मार खा लेगी, मार खा लेती है, रगड़ है गाड़ी। अभी हम तो- जितनी बुरी रोड से गुजरे हैं, हाँ, इसने ज़्यादा फील नहीं कराया, बड़े आराम से खट्टे छट्टे खा रही है। सही। बाकी रोड क्लियरेंस भी इसकी अच्छी है, हाँ, नीचे नहीं लगती अभी तक नीचे कहीं पर नहीं लगी। अच्छा, हालांकि मैंने लाहौर भी चला ली, इस्लामाबाद में भी चला ली, और हाँ, आपने हमारे स्पीड ब्रेकर तो देखे ही हैं, मेरे ख्याल है सोच समझ के तो बनाते नहीं हैं। हाँ, ये ऐसे स्पीड ब्रेकर है, मेरी वो इलेक्ट्रिक स्कूटी लग रही होती है हर जगह। अच्छा सर, जिस वजह से ये गाड़ी का सबसे ज़्यादा जो है वो केस बनता है वो है इसके फीचर्स, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एनी अदर कार। कंपटीशन। वैसे बाय द वे करोला वालों ने भी बहुत चीज़ें दे दी हैं लेटेस्ट मॉडल में, आई वाज सरप्राइज, लेकिन इवन देन इस गाड़ी से उसका मुकाबला नहीं है। सबसे पहले जो चीज़ मेरे ख्याल में अभी तक किसी ने नहीं दी, सिविक में चेक करना पड़ेगा, दैट इज़ डुअल क्लाइमेट जोन। और उसके अलावा मेरे ख्याल में अब इसके कंपटीशन में सब में क्रूज़ कंट्रोल तो आ रहा है, ऑडियो कंट्रोल स्टीयरिंग में है, और कौन सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, इसमें वायरलेस चार्जिंग है, वायरलेस जो सब में नहीं आती। इसमें सनरूफ इज़ प्रीटी गुड, इस एक मेरी साइज़ की सनरूफ आती है, यहाँ लोगों को बड़ा पसंद आता है कि यहाँ सारी बत्तियाँ शत्तियाँ काम करती हैं। ऑडियो सिस्टम कैसा है? क्वालिटी ऑफ द ऑडियो सिस्टम, नेविगेशन वगैरह और साउंड क्वालिटी? साउंड क्वालिटी इज़ गुड। स्पीकर्स को बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं लगे हुए, साउंड ब्लास्ट होना शुरू हो जाती है, आवाज़ फटना शुरू हो जाती है। लेकिन कंपेयर टू टोयोटा करोला के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ग्लोरी स्विफ्ट के साथ भी नहीं है। स्विफ्ट की बहुत चीप क्वालिटी है व्हेन इट कम्स टू। ग्लोरी से बुरी, स्विफ्ट बुरा है, स्विफ्ट बहुत बुरी है इससे। ठीक है, मानी कि रीजनेबल है। हाँ, ये रीजन है। कौन सबसे अच्छा है? मतलब वैसे जो होंडा का यार मुझे नहीं पता, एल्पाइन वगैरह आता था ना, स्पेशली सिटी का, दैट हैड अ हॉरिबल साउंड क्वालिटी। आप उसकी जगह जैसे कोई बेहतर अच्छा ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम लगाएं तो एकदम से
ज़िंदगी बदल जाती थी। तो अभी जो लेटेस्ट सिविक है मेरे ख्याल में हमें कंपेयर करनी चाहिए, किसी की कंपेयर करते हैं देन वील हैव अ बेटर आइडिया कि इस गाड़ी का सिविक से और उनसे ये वाले फीचर्स कैसे हैं। और फीचर्स में मज़े की चीज़ क्या है, इसकी ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं, इसकी ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, हाँ रेन सेंसिंग वाइपर हैं इसके, डे टाइम रनिंग लाइट्स तो बहुत ही ऑब्वियस हैं, और वो जो डिग्गी के पीछे से आप करीब खड़े हो तो खुल जाती है। हाँ, अगर आप करीब खड़े में गिवन के चाबी आपकी पॉकेट में है तो ट्रंक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, और वो कॉन्फ़िगरेबल भी है, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप इसके मेन मेन्यू से। ना आपको ना पसंद हो वो फीचर तो आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बिलाल इशू ये था कि अगर मैं कभी किसी दोस्त के साथ खड़ा गप्पे लगा रहा हूँ ना, थोड़ी देर बाद ट्रंक करके ट्रंक खुल जाएगा मुझे होता था कि यार नहीं इसको या तो फिर बंदा ऑफ ही रखे। अभी जो स्पीड ब्रेकर से मैं गुजरा हूँ काफ़ी ऊंचा था, मतलब नहीं सर ये तो कुछ भी नहीं जिसमें क्लियरेंस का इशू है तो वो लगती। वैसे आप नोटिस करें पाकिस्तान में एसयूवीज कितनी कॉमन हो गई हैं, सामने भी एसयूवी, साइड पे भी एसयूवी, सब लोगों को वो फ्यूल स्टेशन पे भी एसयूवीज, सबका जहन जो है ना इस प्राइस कैटेगरी में और ऊपर भी एसयूवीज पे चला गया। एक इसके ड्राइविंग मोड्स जो हैं वो हर गाड़ी में नहीं होते, सिविक में आई बिलीव इकोनॉमी और नॉर्मल है शायद सिर्फ। इसमें जो ड्राइविंग मोड्स है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, एक है नॉर्मल, फिर आता है इको, फिर स्पोर्ट्स और फिर स्मार्ट। मैं यूजुअली इसको स्मार्ट में रखता हूँ क्योंकि स्मार्ट इज़ लाइक वो आपकी उसको देखता है कि आप किस स्टाइल में ड्राइव कर रहे हो, इको में और स्पोर्ट्स में स्विच करता रहता है, तो मैं इसको स्मार्ट पे रखता हूँ। बाय द वे देयर इज अ डिफरेंस, जो बाकी सारी हैं वो CVTs हैं और CVTs है लर्निंग ट्रांसमिशन। CVT आपके बिहेवियर, ड्राइविंग बिहेवियर को लर्न करती है, इसीलिए वो कैलिब्रेट भी होती है, उसका प्रीसेट भी कर सकते हैं, नॉर्मल ऑटो नहीं करती। तो दैट मीन्स इनको जो मोड्स इंटीग्रेट करने पड़े एज एन एक्स्ट्रा, CVTs वैसे ही वो बिहेवियर कर लेती है। अच्छा, लेकिन इसका जो मतलब फिर भी स्पोर्ट मोड है, और उसको मैं स्पोर्ट मोड पर डाल के देखता हूँ। हम वैसे चढ़ाई पे हैं तो नहीं सर, जानदार गाड़ी, सीट के अंदर गया हूँ मैं, जानदार गाड़ी लाइक। और स्मार्ट मोड जो मैंने इसका पढ़ा था इसकी मैनुअल बुक में, वो यही कह रहा था स्मार्ट मोड में कि वो आपके ड्राइविंग स्टाइल को समझता है और उसके हिसाब से ना इको में या स्पोर्ट्स में वो फ्लिप करता रहता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आराम से चला रहा हूँ लेकिन किसी जगह पे मुझे है कि चलो यार थोड़ा सा भगा लेते हैं गाड़ी को, तो वो फिर उसको स्पोर्ट्स मोड में ले लेता है। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं स्मार्ट ब्लू हुआ है, दिस इज वेयर ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अब देख रहे हो ग्रीन हो गया, अब ये इसका इको है, जब आप इसको खींचेंगे ना तो ये रेड होना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, सबसे अब उस एरिया पे आते हैं जो कि जनरली अगर कोई ओनर देख रहे हैं तो माइंड भी करते हैं। आप ना माइंड ना कीजिएगा कि इस गाड़ी में क्या चीज़ें हमारे ख्याल से कमतर हैं या क्या थोड़े मसाइल हैं। आपकी इजाज़त हो तो मैं जो मैंने ढूंढे मुकर्रर आप माइंड तो नहीं करेंगे। अगर किया भी तो आपने कौन सा वीडियो नहीं बनाएंगे और अपने चैनल फिर पे भी सर डालेंगे। मतलब सर आपके फेवरेट लोग आ रहे हैं जो उल्टे आके लाइट भी देते हैं। कोई हाल नहीं, ये तो होगा सर इस मुल्क में। तो मेरा ख्याल है वो अब यही वाली बात आपने कर दी, तो यही वाला सबसे बड़ा मेरा एप्रीहेंशन है कि बंदा इतनी महंगी गाड़ी भी ले चलाए और जो गलत आ रहा हो वो आपको मारे। फिर जाहिर बात है इसकी जो स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और मैंने सुना है, ये भी मुझे पता नहीं है कि उनका वेट पीरियड भी बहुत ज़्यादा है। माइट भी इस वक्त तो मेन जो टोयोटा, होंडा, सुजुकी है वो भी अपने पार्ट्स की सप्लाई से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस मैन्युफैक्चरर को आप बेचारे को ब्लेम नहीं कर सकते अगर इनका पार्ट थोड़े अरसे में आता है। नहीं, मैं तो मैन्युफैक्चरर को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तो बस कह रहा हूँ तुम्हारी बदकिस्मती है इस मुल्क में जो ये जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। तो नो डाउट कि नशाद होंडाई बहुत एफर्ट पुट कर रहे हैं अपने सिस्टम्स के अंदर और हर चीज़ के अंदर। अच्छा, इसका एक बहुत पॉजिटिव पहलू अबाउट दिस कार इज कि बहुत कम हमारे यहाँ ग्रुप्स हैं जिनके कस्टमर्स उनसे सेटिस्फाइड है, और नशाद इज़ वन ऑफ देम। जनरली आप जिस भी ओनर से बात करें, ज़्यादातर सब ने मुझे ये फीडबैक दिया कि यार हम खुश हैं, और ये बहुत रेयर है पाकिस्तान में। और जब आप एक ऐसी कार मार्केट में ला रहे हैं जिसमें आपकी डिपेंडेंसी है ऑन वन ग्रुप, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल इज़ प्रिटी गुड। सारे ओनर्स जो हैं उन्होंने मुझे यही बताया कि यार हमें जो मसला हुआ है बड़ी खुशी से उन लोगों ने ऑनर किया है। आपको शायद एक दफ़ा अलाइनमेंट और इस तरह के छोटे कस्टमर सर्विस बहुत वेरी करती है। खैर मेरा सुजुकी के साथ और कोरोला के साथ तो बहुत बैड एक्सपीरियंस है। अगर आप अपनी गाड़ी उनके पास लेके जाते हैं तो उनका सीधा एटीट्यूड ये होता है कि हम आपके सर पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, हम आपकी गाड़ी को देख लेंगे।
मतलब वो बिल्कुल आपको एंटरटेन नहीं करते हैं, बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करते। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जिस तरह आपके शीशे पे आके कोई बंदा नॉक करके नहीं कहता यार मुझे को थोड़े बहुत पैसे दे दो, आप उसको नहीं मूव कराना चाहते, वो आपको ये ला ट्रीटमेंट देते हैं। मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, यानी वो तो जुमला है आप हमें ज़रा पसंद नहीं है आप। हाँ नहीं। और अच्छा, अब होंडाई का ये है कि मैं जब लाहौर में था तो इसका पहला ऑयल चेंज आ गया, तो मैं उधर चला गया। अच्छा, इस्लामाबाद वाले का भी मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, लेकिन जब मैं लाहौर में गया यार, आई हैव नेवर सीन अ कार कस्टमर सर्विस इन सच अ वे। लाइक भाई मुझे बिठाया गया, मुझे कॉफ़ी ऑफर की गई। सुजुकी वाले आपको बिठाते भी नहीं? नहीं भाईजान, वो तो बस कहते बाहर खड़ा कर देते हैं। बाहर खड़ा करते हैं वो सीधी तरह वो जाके। अच्छा, और मज़े की बात है, भाग दौड़ वो आपकी लगाते हैं, ये पेपर लें, वहाँ पे जाएं, वहाँ से साइन करा के लाएं, अब वहाँ पे चले जाएं, ये ला पेपर ला के दें, वो ला पेपर जाके गाड़ी के। आप सुजुकी के बारे में बता रही हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में? बस आप एक ही चीज़ समझ लें, और ये टोयोटा का भी यही हालात है। हाँ एग्जैक्टली। अब होंडाई वालों ने मुझे वहाँ पे बिठाया, कमरे, एक बहुत बड़ा लाउंज था उनका, वहाँ पे बिठाया जहाँ पे एयर कंडीशन था सब कुछ। एसी भी था सर? जी जनाब अली, एसी लगे वाले क्या सर छत पे बिठा देते थे? अच्छा, उसके ऐसी भी क्या बेरुखी। उसके बाद जनाब अली मेरे आगे मॉनिटर्स लगे हुए थे जिसपे मुझे गाड़ी के कैमरास थे, वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा था कि मेरी गाड़ी उस वक्त कहाँ पे है। अच्छा, उसके बाद मुझे कॉफ़ी सर्व की गई। मैंने कहीं डरते डरते घबराते पूछ लिया कि भाई ये मतलब कॉफ़ी का क्या चार्जेस क्या है, तो उसने कहा सर दिस इज ऑन द हाउस। मैं एक दफ़ा घबरा गया। आगे गरीबों नहीं कहा सर? नहीं सर नहीं, उसने जिस तरीके से उस बंदे ने मेरे साथ बात की, इट वाज कि उसको बताया गया था कि कस्टमर को सर्व कैसे करना है। अच्छा, उसके बाद बिलाल मुझे एक एक चीज़ बताई गई कि आपका ये ख़राब था, ये नया डला, हमने नीचे जो ऑयल चेंज का जो नट होता है उसके अंदर टंगस्टन की वॉशल आती है कोई, वो हमने रिप्लेस कर दी है। मतलब एक एक चीज़ मुझे बताई गई, मेरे पूछे बगैर कुछ नहीं किया गया, मुझे बताई गई और फिर किया गया उस पर। ये भी हुआ कि वो आपको पता है कि मैंने उसमें एक एलांट्रा के अंदर मैंने एक डिफरेंट एयर फिल्टर लगाया हुआ है, उसको आप बेशक बाद में अपने उसमें डाल दीजिएगा। अब मुझे डर ये था कि ये कहीं एयर फिल्टर निकाल के उसको घबरा के मारे कुछ उल्टा सीधा ना कर दें। अब मैंने कैमरे में भी देख लिया कि उस बंदे ने उस एयर फिल्टर को निकाला, फिल्टर निकालने के बाद एक दफ़ा फिरा पूरी मार्केट सॉरी मीन्स अपनी वर्कशॉप में फिरा कि भाई ये क्या चीज़ है। मैंने इधर से बंदे को बताया कि यार ये मेरा एयर फिल्टर, से कहा सर आप बिल्कुल परेशान ना हो। बंदा वापस अंदर मेरे पास आया और फिर हमारी एक छोटी सी गुफ्तगू हुई, सर ये कहाँ से लिया है। मैंने उसको बताया कि यार ये जर्मनी से इंपोर्ट करवाया, यूएस से इंपोर्ट करा, वो आपको ही पता होगा। तो खैर मतलब समझ रहे हो ना कि यहाँ तक कि मुझे सर्विसेज दी जा रही थी कि मैं कैमरे में देख के मुझे पता था कि क्या हो रहा है, मुझे डर किसी बात का नहीं था। लाके चीज़ मुझसे कंफर्म करते थे, फिर कुछ गाड़ी के साथ सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने दे डिडंट मेक एन इशू आउट ऑफ इट। नहीं कोई इशू नहीं यही होती ना कोई और जनरल हमारे, उन्होंने कहा भाई गाड़ी लो और ले जाओ। पहले ही कहा था कि ये क्या हो गया, तबाह हो गई, लुट गए, बर्बाद हो गए। उनका जनरल एटीट्यूड डीलरशिप्स का ही होता है। लेकिन मैं अब आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद का वो कस्टमर सर्विस का लेवल नहीं है, लेट मी क्लियर दैट। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इस्लामाबाद का कस्टमर सर्विस खराब है, उस ग्रेड का नहीं है। वैसे आप ये अपार्ट फ्रॉम कार्स रेस्टोरेंट्स भी जाएं, कहीं भी जाएं तो आपको देखने में मिलेगा यार लाहौर इज कंपैरेटिवली बेटर देन इस्लामाबाद। और अगर आप कराची चले गए, एग्रीड, तो आपको लगेगा कि ये कौन लोग हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ वेटर आपको देख रहा होगा और इंटरेस्ट लेगा, एज अपोज टू इस्लामाबाद पिंडी में जहाँ आप जलील हो जाएंगे और वो नहीं आएगा। दे ट्राई टू मेक अ नॉर्मल कन्वर्सेशन विद यू वेयर दे ब्रेक द आइस विद यू। आपको ऐसे नहीं लगता यार मैं किस जगह पे हूं, और लाइक वो इतना फ्रेंडली टोन में इतने तरीके से आपसे बात कर रहा होगा, ऐसे लगेगा यार मैं कैजुअल कन्वर्सेशन कर रहा हूं। आदत नहीं ना। हाँ एग्जैक्टली। सर अब मुश्किल वाले स्टेप पे आ जाए, करें आप मुश्किल वाला स्टेप। मतलब ज़रा कमियाँ क्या नोटिस की गई इस गाड़ी में बताएं। अच्छा सर, सबसे पहली कमी जो एलेंट्रा में ज़्यादातर यूज़र्स ने मुझे बताई है, स्टार्टिंग फ्रॉम छोटे मसले, वो है ये मोटरसाइकिल वाला हॉर्न। पता नहीं आवाज़ आएगी भी कि नहीं। ठीक है सर, आई डू एग्री सर। आप ये हॉर्न बजाएंगे ना तो अगले ने पता है क्या इतनी सी गर्दन भी नहीं करनी, नहीं होती 10 डिग्री एंगल पे गर्दन नहीं जाएगी उसकी, वो कहेगा पता नहीं कुछ 70 आ रहा है। सर वो आपके दोस्त है ना, उनको इसलिए गाड़ी मारनी पड़ती है। हम तो थोड़ी स्लो कर देते हैं। उन्होंने हॉर्न चेंज करा लिए थे फर्स्ट डे ही बॉट द कार। हॉर्न चेंज हो गए थे, परफॉर्मेंस फिल्टर्स ज़्यादातर की गाड़ियों में, और टायर्स ये ज़्यादातर लोगों ने चेंज किया। मैं उसी तरफ आता हूँ, दूसरी चीज़ टायर थोड़े बेहतर होते, अच्छी बात थी। जब ये शुरू के यूनिट्स आए थे उनमें कुम्हो के टायर्स थे, और उसमें एक और चीज़ मैं पता करा था, आई बिलीव उनका साइज़ भी 205 था, और अब इन पर 215 आ रहा है ना। इनके मैनुअल में वैसे लिखा हुआ है 215, 55 और 16 मैनुअल तो नेशनल वेरिएंट का ना, उसमें तो हाँ तो सारे वेरिएंट। खैर वो टायरों का मुझे नहीं पता, मुझे तो इन्हीं टायरों के साथ मिली थी तो मेरा होमवर्क। लेकिन टायर्स इससे अच्छे डल सकते हैं, इट डज मेक अ डिफरेंस। इसके वाले थोड़े से गुजारा है। उसके अलावा ये जो सर ये शीशे वाले बटन है, इनमें बत्ती नहीं जलती रात को।
इनमें बत्ती नहीं चलती और मिरर ज़रा वाले, थोड़े से विंडो वाले नहीं, मिरर हाँ, वाले। और ज़रा थोड़े से ना ये प्रीमियम क्वालिटी नहीं है। ज़रा वो विंडो लॉक वाला बटन दबाए, विंडो लॉक सबसे लेफ्ट, हाँ लेफ्ट, हाँ ये, अब उसको ज़रा देखें कितना गैप क्रिएट हो गया वहाँ पे। हाँ वो ज़रा सा फील होता है, ज़रा सा नहीं, काफ़ी फील होता है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा लोगों को तकलीफ है इससे वो ये है कि जो ऑटो यार मिरर बहुत देने annoying का है। एहसान किया है वो वो बहुत annoying है। वो नीचे तो है, ऊपर नहीं जाता, ऊपर नहीं है। ऊपर नहीं जाता। तो ये बड़ी स्ट्रेंज बात है क्योंकि इतनी अच्छी गाड़ी और इतने फीचर्स दिए हुए हैं, उसमें ये मिस होना इज़ अ बिट सर। उसके बाद विंडो हो गई, उसके बाद इसमें फॉग लाइट्स नहीं है, फॉग लैंप्स नहीं है, और आई बिलीव कोई जगह भी नहीं है जिसमें वो आराम से इंस्टॉल हो जाएंगे जैसे आफ्टर मार्केट लग जाते हैं Corolla में और Civics में। नहीं है, इसमें फॉग लैंप्स की ऑप्शंस नहीं है। उसके अलावा एक वो रियर सस्पेंशन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, टॉर्शन बीम है, एक डंडे पे 2 टायर लगे हुए हैं। कंप्लेन यार मेरी सबसे बड़ी ये है कि इसका ये जो है डेक LCD जो भी आपने इसको कहना है, ये जो सिस्टम है ऑडियो सिस्टम, ये बहुत ज़्यादा क्रैश करता है। हाँ, एक दोस्त ने कहा पेंट जॉब का था एक इशू, पेंट जॉब से एक दोस्त सेटिस्फाइड नहीं है, कहता है चिप हो जाता है। चिप के अलावा ना उसमें थोड़े बहुत बबल्स आ रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं, ये तो ज़्यादा बड़ा मसला है। हाँ ये मैं आपको दिखा भी दूंगा ट्रंक पे, आप उसकी पिक्चर ले लीजिएगा कि वो कुछ उस तरह के खतरनाक बात है। उसके अलावा एक साहब का कहना है कि उनके जी वो ऑटो वाइपर्स जो हैं वो बीच में जब बारिश ख़त्म भी हो जाए तो बंद ही नहीं करते, वो डायरेक्ट ही हो जाते हैं, तो उनको भूल जाता है कि हमने बंद होना है। उसमें एरर आया है। इसका जो रियर एंट्री और एग्जिट का हेडरूम है उसमें कोई वाकई टॉल बंदा हो तो उसको झुक के जाना पड़ता है। थोड़ा ज़रा इसका जो रेयर का व्यू है ना वो बहुत कम है। देख रहे हैं आप, अगर आप रेयर मिरर में देखते हैं ना तो पीछे को। अच्छा जी, और जो कमियों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है इस कैटेगरी में लोगों ने, वो है कि इसमें पार्किंग सेंसर्स नहीं है। यार पार्किंग सेंसर्स नहीं है, वो बहुत होने चाहिए थे। और इसका कैमरा भी बहुत वेल कैलिब्रेटेड नहीं है। अच्छा, इसमें गाइडिंग लाइंस है ना जो ऐसे से होती हैं, गाइडिंग लाइंस हैं लेकिन वो वेल कैलिब्रेटेड नहीं है, मतलब कि आप डूज कर सकते हैं कैमरे के बावजूद, यानी कि आप स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं चेसिस की खास करके। उसके अलावा सर इन्होंने पता नहीं क्यों ये वाला शीशा दे दिया है, हालांकि यार अब ये है मुझे ऑटो डिमिंग मिरर दे सकते हैं। और आई नो पीपल जिन्होंने ये उतार के वो लगवाए कि भाई इतने पैसों में वो तो मिलने चाहिए हमें, नहीं तो उन्होंने फिर और पैसे लगाए ना। हाँ, मतलब आफ्टर मार्केट लगाए। इट्स समथिंग जो कि डीलरशिप नहीं करके दे रही, आपको करवाना पड़ रहा है। बाय द वे टुक्सन में अब जेन्युइन पार्किंग सेंसर्स आ रहे हैं और आप डीलरशिप आई हर्ड कि वो लगा भी देते हैं, तो एलेंट्रा का भी पता कराया जा सकता है। इसके अलावा सर ये गाड़ी ख़रीदते हुए जो सबसे बड़ी आपको रियलिस्टिक फ़िक्र होगी वो ये होगी कि ये गाड़ी इतनी कॉमन नहीं है पाकिस्तान में जितनी Corolla और Civic है। तो आपको स्पेयर्स के लिए ऐसा नहीं है जिस तरह हम बाकी गाड़ियाँ इस तरह मेंटेन करते हैं कि स्क्रैप यार्ड में जाके सुल्तान ककू, बिलालगंज, शेरशाह, कराची, हम स्क्रैप यार्ड से पुर्जे ले लेते हैं ज़्यादातर गाड़ियों के। वो शुगल इस गाड़ी में है लेकिन बहुत कम होगा। जिन्होंने हिट की है, किसी ने वहाँ से भी लाइट ख़रीदी है, ग्रिल ख़रीदी हैं, चीज़ें ली हैं, लेकिन सारा सामान नया लेना पड़ जाए और डिपेंडेंसी है सिर्फ एक ग्रुप पे, तो ये ज़रा मसला है, इसमें आप फंस जाएंगे। दूसरा, आप इस गाड़ी को नॉर्थ लेके गएंगे, किसी बड़े खड्डे में लग गई, कोई टायर और डेंट टूट गया, टेढ़ा हो गया, तो बीइंग अ Hyundai इसका सामान वहाँ से मिलने की आपको कोई उम्मीद नहीं होगी, जबकि टोयोटा का तो मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाएगा। सर टोयोटा का तो कहते हैं होंडा का भी शायद मिल जाए, इसका कोई चांस नहीं कि आपको और जगह पे कोई सामान मिल जाएगा। टोयोटा का तो कहते हैं कि दर्जी के पास पे चले जाओ तो वो भी ठीक कर देता है। अच्छा, उसके पास पे सामान पड़ा, टोयोटा इज दैट कॉल। लेकिन उसका फिर फायदा नुकसान ये टोयोटा की जो चोरी वाला मसला है, यार वो बहुत बड़ा मसला है। पुलिस स्टेशन जाए तो वो कहते हैं जी चोरों की इमानत थी ले गए। चोरों की इमानत थी ले गए। वो इसमें आई हैव नेवर हर्ड कि किसी की एलेंट्रा चोरी होगी हो, क्या पता केसेस हुए हों, लेकिन अभी तक मेरे नोटिस में नहीं आए। उसके अलावा रीसेल में जिस तरह आप इतनी ही ज़बरदस्त ग्रैंडे फॉर सेल लगाएंगे तो वो उसके पीछे जो बायर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे वो नंबर, जबकि एलेंट्रा के उसके मुकाबले में काफ़ी कम होंगे। रियलिस्टिकली ये इशू तो है। इसका ये मतलब नहीं आपका परचेज डिसीजन इसी पे हो, हमारे यहाँ वैसे पाकिस्तान में इसी पे जोर दिया जाता है, लेकिन ये एक फैक्टर है जो आपको सोचना पड़ेगा। जब आप इस वक्त ये 7 मिलियन तक तो ये एसेट पहुँच गया होगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन एंड टैक्सेस, ऑन रोड प्राइस 7 मिलियन तक आप पहुँचे हुए हों, तो उस वक्त जाके ये फैक्टर देखना पड़ता है कि रीसेल में क्या होगा। इससे कंपटीशन वो बनेगा जो लोग यूज्ड इंपोर्ट्स ले रहे हैं, अच्छी यूज्ड इंपोर्ट्स जो 7-8 मिलियन में ले रहे हैं,
उनको वो फीचर्स और क्वालिटी और सब कुछ मिलेगा विद अ लेसर सपोर्ट जो इस प्राइस रेंज में आप इस गाड़ी में ले सकते हैं। कोई यूज हाइब्रिड ले ले पुरानी, इस तरह की गाड़ियाँ ले लें अगर आप प्राइस ही को एक फैक्टर ले रहे हैं, लेकिन वैसे इतनी अच्छी क्वालिटी किसी और गाड़ी में आना मुश्किल बात है। तो ये जो है वो सबसे एलिगेंट कार है। एलिगेंट तो है, होंडा पावर इज देयर, कंफर्ट इज देयर, ब्रेक इज देयर, होंडा की हैंडलिंग बेहतर है, होंडा की हैंडलिंग बेहतर है होंडा की इससे होगी, लेकिन उसका कंफर्ट अच्छा नहीं है। और करोला जो है वो सबसे ईजी बेट है, हर तरह से चीज़ें मेंटेन हो जाती है, सब कुछ काम चल जाता है, लेकिन क्वालिटी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इसके मुकाबले में, काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मतलब सिविक जो है वो आपकी लव मैरिज होगी, आपको पसंद है, बाकी लोगों को मनाना पड़ेगा। होंडा करोला जो है वो आपकी अरेंज मैरिज होगी, जो आपको कभी पसंद ही नहीं आती। नहीं मतलब आप गुजारा करते हैं। और एलेंट्रा की कैटेगरी आपको सोचनी पड़ेगी। अब ये क्या है, ये कौन, मेरे ख्याल में ये गर्लफ्रेंड है, ये वो अफेयर है जो आप चाह तो रहे होते हैं, अगर मटेरियलाइज हो गया तो यूर हैप्पी अबाउट इट, नहीं हुआ तो सब्र कर लें, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा थोड़ा सा, रिस्क तो है, तो वही वाली कैटेगरी बनेगी। चलें, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, आपने आज पे टाइम निकाला, और अब हम बाकी गाड़ियों से कंपेयर करके आपको बताएंगे कि आपकी गाड़ी और उनमें हमने उनको कैसा पाया। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। सर मोड्स का कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा मैं, दिखाएं। स्पोर्ट सर वो रेस लगी सर, लग गई, आ गया स्पीड ब्रेकर। ओह अच्छा,